अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 3 and 4 ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी बेटा, थ्योरम नंबर 3 की अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट, वो हमारे पास ये है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल हो और आप उसकी तीनों साइड्स के बाइसेक्टर्स ड्रा करें, ठीक है, तो वो तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे होंगे या एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ये बेटा आपने इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो पहले आपको इसमें गिवन क्या, गिवन आपके पास जस्ट है कि ट्राइंगल आपको ABC गिवन है, ठीक है, और आपने प्रूफ क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है। राइट बाइसेक्टर साइड्स कौन कौन सी हैं? साइड्स हमारे पास हैं AB, जो कि सपोज करें अगर ये हमारे पास डायग्राम है तो AB ये हमारे पास साइड है, उसके बाद ये BC साइड है और CA ये हमारे पास साइड है। इन तीनों साइड्स के आपके जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, आर कंकरेंट। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके में आपने प्रूफ ये करना है, अब कुछ आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी, ठीक है, बिकॉज गिवन तो हमें बस क्या है, एक ट्राइंगल। अब बेटा आपने खुद से ड्रा करने हैं बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है, AB का और BC का। ये दोनों जो साइड्स आपकी हैं, आपने इन दोनों साइड्स के बाइसेक्टर्स खुद ड्रा करने हैं, राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो वो जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो इनकी साइड्स के साथ एंगल क्या बनाएंगे, 90 का, और ये भी क्या बनाएगा, ये भी एंगल बनाएगा 90 का, ठीक है। अब ये दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं ये मीट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर आप ये ड्रा किया है, बाइसेक्टर यहाँ पे पास कर रहा है और ये जो बाइसेक्टर है ये आपको यहाँ से इसमें से पास कर रहा है। जो दोनों जो पास कर रहे हैं ये पॉइंट O से पास कर रहे हैं। अब इस पॉइंट O को आपने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स A, B और C के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस पॉइंट O को आपने A, B और C के साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमारी क्या कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं बेटा। हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट क्या हो, बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा हो, कहाँ पे, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर हमने उसके ऊपर अगर हम एक पॉइंट मार्क कर दें, वो जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही बड़ा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। वो कैसे, आपके पास ये सपोज करेंगे लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अगर हम इसको थ्योरम 1 की तरह ही डिस्कस करें, ठीक है। अब ये इसका क्या है, ये इसका इस साइड का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट O है ये इस बाइसेक्टर के ऊपर है और इस पॉइंट O का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। यानी कि O से B और O से C जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ऐसे ही आप ये देखें, आपके पास ये जो बाइसेक्टर है O ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला, इस O का आप डिस्टेंस A से और B से भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो वही बड़ा हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। आप देखिए, अगर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बनता है, वो यही है कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, ठीक है। कैसे है, बिकॉज आपका जो पॉइंट O है ये इस AB लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये O जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस A से और B से क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि OA और OB जो लेंथ है, दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या है, वही रीज़न बेटा, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अब ऐसे ही अगर आप इसकी लिखें, अगर आप A, B और C लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ये है, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट है ये B से और O पॉइंट C से भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि OB और OC दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब अगर आप 1 इक्वेशन और 2 को कंपेयर करें तो आप देखें यहाँ पे अगर OB OA OB के इक्वल है और OB OC के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने एक लॉ प्रॉपर्टी होती है बेटा वो अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट थर्ड के भी इक्वल होगा, यानी कि आपका देखें फर्स्ट अगर सेकंड के और सेकंड थर्ड के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट क्या होगा, थर्ड के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, OA इज कॉन्ग्रुएंट होगा OC के। तो यहाँ बेटा आपने क्या करना है, इनकी भी कॉन्ग्रुएंसी क्या करनी है, लिख देनी है, ठीक है। तो हमने 2 की ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। कैसे कि आप देखें, अगर हम OA और OB को प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि आपका जो O पॉइंट है A और B से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, इसका ये मीनिंग है। ऐसे ही आपका जो O पॉइंट है ये B और C से भी क्या है, B
और सी से ओ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी को देखें, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट आपका ओ है ये ए और सी से, पॉइंट ओ ए और सी से भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस भी होगा। अब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो क्या होता है, वो तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होता है। ये हमने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव किया था, ठीक है। तो वो बेटा आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट ओ है ये क्या है, ये ऑन द राइट बाइसेक्टर है ए सी के या सी ए के, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। लेकिन हमें पता है कि ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट तो बाकी जो दो साइड्स हैं उनके भी क्या है, उनके भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो ये प्रूफ हो गया कि जो आपका ओ पॉइंट है ये सी ए के, ए बी के और बी सी के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर ही मौजूद है। यानी कि आपके तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं तीनों साइड्स के, ये पॉइंट ओ से ही पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो आपके राइट बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, वो कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये था बेटा आपका थ्योरम नंबर 3 जो कि हमने इसमें अंडरस्टैंड किया और प्रूफ कर लिया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है, उसको बेटा हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि आपके पास कोई भी एक एंगल हो, ठीक है, उसको आपने बाइसेक्ट करना है। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे आता है, ठीक है। तो आपके पास सपोज करेंगे हमारे पास ये एक एंगल बना रही है 2 आर्म्स, ठीक है, इस तरह से ये बन रहा है एंगल। अब आपने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो आपने कैसे करना होता है बेटा, आपने कंपास को यहाँ प्लेस करना और यहाँ पे लगानी आर, और कंपास को यहाँ प्लेस करके यहाँ पे लगानी आर। जहाँ पे ये आर मीट कर रही है उसको आपने इसके इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना होता है। तो ये आपके पास कहने के बाइसेक्टर ऑफ एंगल इस तरह आता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आपने जिस एंगल को बाइसेक्ट किया है ना, वो एंगल आपका मान लें कि 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये है बेटा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब बेटा वापस हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम हमें कहता है कि आपका कोई भी आप पॉइंट लें इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, वो जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप पॉइंट लेंगे ना, वो जो पॉइंट होगा वो उसकी जो आर्म्स हैं ये वाली, ठीक है, जो इसके बाजू हैं एंगल के, उनसे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसको बेटा अब देखते हैं प्रॉपरली, ठीक है। हमने सपोज किया है कि एनी पॉइंट, ये हमारे पास आर्म्स है ओ ए एंड ओ बी, ये 2 आर्म्स है, इनके बिटवीन ये एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब आपने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया किसके थ्रू, ओ एम लाइन रे के थ्रू कह लें, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है ओ एम, ठीक है, हमने इसके थ्रू इसको बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ से इसका ये एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इस बाइसेक्टर के ऊपर आपने पी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। जब पी आपने पॉइंट लिया है तो आप ये आपने प्रूफ करना है कि ये जो पी पॉइंट है ये इसकी जो आर्म्स हैं एंगल की, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ठीक है, ये पी पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। आपने प्रूफ ये करना है कि पी आर लेंथ और पी क्यू लेंथ दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो बेटा अब हम देखें, पढ़ें इसका जो आपका गिवन क्या हमने लिखा है, गिवन है अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, यानी कि आपका जो पॉइंट पी है किसके ऊपर है, हमने ओ एम जो आपका बाइसेक्टर है उसके ऊपर लिया, ठीक है। वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि आपका ए ओ बी ये जो एंगल है सारा इसका ओ एम क्या है, वो बाइसेक्टर, उसके ऊपर हमने पी पॉइंट लिया, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब प्रूफ हमने क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि हमने जैसे पहले बात की कि पी आर और पी क्यू क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, और पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, इसका ये मतलब है, ठीक है। आपने ये प्रूफ करना है। अब इसके बाद आपने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी, बिकॉज इसके थ्रू, खाली इसके थ्रू, डाटा के थ्रू तो आपका थ्योरम प्रूफ नहीं ना होगा। तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि आपने इस पी पॉइंट को, पी पॉइंट से कहने के आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस आर्म के ऊपर, आर के ऊपर, और फिर आपने एक पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है आर्म ओ बी के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट ये आपका है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, और ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये आपके जो एंगल बना रहे हैं 90 का, यहाँ पे आप यहाँ पे शो भी किया होगा हमने, ठीक है। ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, ठीक है। अब ये तो हमारी होगी बड़ा डायग्राम और हमें जो प्रूफ करना है। अब इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी,
एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। ये बेटा 3 हमारे पास क्या बन गई है, ट्राइंगल्स, 2 सॉरी हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल्स बन गई, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की आपने कोरिस्पोंडेंस ड्रा करनी है, यानी कि पी ओ क्यू कौन सी बनती है, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं आपने इनकी कोरिस्पोंडेंस ड्रा करवानी है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो आपका ओ पी है वो क्या है, वो कॉमन है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो आपका लाइन सेगमेंट ओ पी है ये क्या है, ये बेटा कॉमन है, ये हमने कॉमन ड्रा करा दिया। इसके अलावा देखें जो आपका एंगल है, ये जो आपका एंगल पी आर ओ है, ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके थ्रू ये जो आपका एंगल है ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब ये क्या है, पी आर ओ और ये क्या है, पी क्यू ओ। ये आपके दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों राइट एंगल हैं, दोनों 90 के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन में ड्रा करवाए थे, ठीक है। इसको हमने आर्ग्यू ये देना है। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो आपका एंगल है ये वाला इस इन ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है, ये जो आपका ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में है और ये एंगल ये वाला इस ट्राइंगल में, दोनों आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, बिकॉज आपने इस सारे एंगल को बाइसेक्ट किया था, तो बाइसेक्ट किया तो ये आपका पार्ट और ये पार्ट क्या था, दोनों इक्वल थे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल क्यू ओ पी और एंगल आर ओ पी दोनों क्या है, दोनों बेटा आपके आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब जब आपके ये देखें आपके 2 एंगल्स और एक साइड क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो आपको याद है हमने कोई सी 3 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती हैं। अगर 3 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी दोनों ट्राइंगल्स अब हैं ये अब क्या हो गई हैं, ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, ठीक है। अब इसकी बाकी साइडें भी आपस में क्या होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी और बाकी के एंगल्स भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी अब ये जो साइड है पी आर और पी क्यू ये भी अब क्या होंगी, ये भी अब कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, ठीक है। तो हैंस हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि पी क्यू और पी आर भी क्या है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी रीज़न क्या बनती है, बिकॉज ये आपकी आपस में दो जो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये था बेटा आपका थ्योरम नंबर 4।